बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, मंडे पीर का। रमज़ान कादिरोव चेचन सरबरा, चेचन रिपब्लिक के सदर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई, इन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का वॉर लॉर्ड भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं रमज़ान कादिरोव, और स्पेशली ये जो रवां महीना है, अक्टूबर का महीना, इसमें रमज़ान कादिरोव बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा सार्फिन के साथ कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ रमज़ान कादिरोव के किरदार की, इनके इक़दामात की तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब 3 वीडियोज़ मज़ीद रमज़ान कादिरोव की जानिब से जारी की गई, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा बहस सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। कुछ तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं। मैं आपको तीनों वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल्स भी बताऊंगा कि किस बात को लेकर रमज़ान कादिरोव की तारीफ़ या रमज़ान कादिरोव को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है उन वीडियोज़ को देखकर और इस स्टोरी को सुनकर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव आगे बढ़ा, लीमान का कंट्रोल यूक्रेन ने रशिया से ले लिया और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने फौजियों को कहा कि इवैक्यूएट करो, इनखला करो, लीमान से पीछे हट जाओ। तो उस बात को लेकर रमज़ान कादिरोव ने अपने सोशल मीडिया पर, अपने टेलीग्राम के ऊपर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को आड़े हाथों लिया। और रमज़ान कादिरोव जितने स्ट्रॉन्ग एलाई हैं व्लादिमीर पुतिन के और जितने क्लोज समझे जाते हैं व्लादिमीर पुतिन को, तो रमज़ान कादिरोव नॉर्मली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की स्टेटमेंट्स ब्लंट और बोल्ड किस्म की जारी करते रहते हैं। इवन के रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी लेकर, रशिया की फोर्सेस को भी रमज़ान कादिरोव ने आड़े हाथों लिया कि कौन है जो तुम्हें पीछे हटने के मशवरे दे रहा है और तुम पीछे हट रहे हो, या फिर फतह करो या फिर वहां पर अपनी जान कुर्बान कर दो, लेकिन ये पीछे हटने वाला मजाक जो है अब खत्म होना चाहिए। तो रमज़ान कादिरोव ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया रशिया के इस इक़दाम को, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के इस फैसले को, और ये कहा कि रशिया की फोर्सेस को पीछे नहीं हटना चाहिए था उन इलाकों से जिन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन रशिया का हिस्सा डिक्लेयर कर चुके हैं। तो व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट में कितना वजन रह गया कि आप लीमान को खाली कर रहे हैं। तो रमज़ान कादिरोव की इस पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की गई, रमज़ान कादिरोव की इस ब्लंट स्टेटमेंट की, इनके इक़दामात की। चेचन फोर्सेस, हज़ारों चेचन फोर्सेस जो हैं वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ रही हैं, लेकिन क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने ये कहा रमज़ान कादिरोव को कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर बातें मारना तो बहुत आसान है, मैदान जंग में जाएं, नेटो ममालिक, 30 नेटो ममालिक के असलहे का सामना करें, मर्सनरीज का सामना करें, और रशिया की फोर्सेस का मोराल डाउन करने की बजाय आप ड्राइंग रूम से निकलें और मैदान जंग में फ्रंट लाइंस पर जाकर लड़कर प्रैक्टिकली रशिया की फोर्सेस को सिखाएं कि लड़ा कैसे जाता है। रमज़ान कादिरोव की बहुत ज़्यादा इस पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और इंटरनेशनल मीडिया पर रमज़ान कादिरोव की ये पोस्ट जो है वो नेगेटिवली पोर्ट्रे की यूरोपियन और मगरबी मीडिया ने, जिस पर रशिया के जो सार्फिन हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे रमज़ान कादिरोव पर। रमज़ान कादिरोव ने फिर चंद रोज़ के बाद एक और वीडियो जारी की, जिसमें रमज़ान कादिरोव ने दिखाया अपने 3 टीनेज बेटों को, 16, 17, 18 साल इनकी उम्र है। रमज़ान कादिरोव ने इन बेटों को दिखाया कि वो ट्रेनिंग ले रहे थे चेचन फोर्सेस से, और रमज़ान कादिरोव ने अपनी इस पोस्ट में इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बताया कि मेरे बेटे मैदान जंग में उतरेंगे, फ्रंट लाइन्स पर जाएंगे, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकेंगे और नेटो फोर्सेस, नेटो के मर्सनरीज का मुकाबला करेंगे। और ये जवाब दे रहे थे रमज़ान कादिरोव उन सार्फिन को, उन क्रिटिक्स को जो तनकीद कर रहे थे रमज़ान कादिरोव की उस पोस्ट को लेकर। तो उन्हें रमज़ान कादिरोव ने जवाब दे दिया और ट्रेनिंग दिखा दी अपने टीनेज बेटों की, जिसको भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस पोस्ट को भी उठाया और ये कहा कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इतने छोटे बच्चों को मैदान जंग में नहीं भेजा जाता। अभी वो ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर इसके बाद कुछ दिन की खामोशी हो गई और रमज़ान कादिरोव ने एक और पोस्ट जो है वो शेयर की, और ये आपको नजर आ रही होगी। ये है वो पोस्ट जो रमज़ान कादिरोव की जानिब से शेयर की गई। ये जो काफिला है ये रमज़ान कादिरोव के बच्चे हैं, जिनमें रमज़ान कादिरोव के बेटे भी हैं और रमज़ान कादिरोव की 2-3 बेटियां भी इस विजिट, इस दौरे के अंदर मौजूद हैं। दौरा हो रहा है जनाब मरियोपोल का। मरियोपोल यूक्रेन का इलाका है जिसे रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो वहां पर रमज़ान कादिरोव के बच्चों ने दौरा किया और इनकी बेटी, मैं आपको ये बता दूं कि रमज़ान कादिरोव के 9 बच्चे हैं, 6 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं रमज़ान कादिरोव के। तो बेटियां भी थी यहां पर और उन्होंने इस मरियोपोल के इलाके का दौरा किया और रमज़ान कादिरोव ने पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर
शेयर कर दी। जिसके नीचे कमेंट्स क्या आए, जिसके नीचे कमेंट्स आए कि जो आपके बेटे ट्रेनिंग ले रहे थे और ये यूनिफॉर्म पहनकर इतने लंबे लंबे काफिलों के अंदर जो फोर्सेस हैं, चेचन फोर्सेस, उनकी प्रोटेक्शन के अंदर ये यूनिफॉर्म पहनकर ये मरियोपोल का दौरा करेंगे या फिर मैदान जंग में भी जाएंगे। इस तरह के कमेंट्स जो हैं इस पोस्ट पर रमज़ान कदरोव को रिसीव हुए कि वो जो ट्रेनिंग स्टंट आपने दिखाया था अपने बच्चों का, वो क्या ट्रेनिंग तक ही महदूद था या ये बच्चे मैदान जंग में भी जाएंगे। तो इस तरह की बातें इस पोस्ट को लेकर होती रही सोशल मीडिया पर। रमज़ान कदरोव को फिर हदफे तनकीद बनाया रशिया के सार्फिन ने, जो पैट्रियट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड किया था रशिया की फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाने पर, जो कि नेटो फोर्सेस का एक्चुअली मुकाबला कर रही हैं। तो रमज़ान कदरोव ने चंद रोज़ बाद एक और वीडियो जारी की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ये वीडियो आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि रमज़ान कदरोव के तीनों बेटे मैदान जंग में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी वीडियो जो है वो भी बनाई जा रही है। तो रमज़ान कदरोव के बेटे जो हैं वो एक्चुअली मैदान जंग के अंदर दिखाए गए, फ्रंट लाइन्स के ऊपर दिखाए गए, और ये दिखाया गया कि रमज़ान कदरोव के बेटे सिर्फ ट्रेनिंग्स या दौरे नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक्चुअली मैदान जंग के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं किया इस वीडियो ने। वीडियो आपने गौर से देखनी है, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि जाली और प्लॉटेड किस्म की वीडियो है जो किसी मैदान या किसी ऐसे खुले इलाके में बनाई गई है, बिल्कुल जंग सिनेरियो क्रिएट करके दिखाने की नाकाम कोशिश रमज़ान कदरोव के कैमरामैन और रमज़ान कदरोव के एडिटर्स ने की है। एक्चुअली ये रमज़ान कदरोव के बच्चे मैदान जंग में नहीं है, ये एक ड्रामा रचाया गया है, रमज़ान कदरोव का पब्लिसिटी स्टंट है जिसे हम नहीं मानते। इस तरह की बहुत ज़्यादा बहस रमज़ान कदरोव की इस वीडियो को लेकर, जहां पर रमज़ान कदरोव के बच्चे मैदान जंग में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पोस्ट को लेकर भी रमज़ान कदरोव को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और एक्चुअली कुछ अकाउंट्स, जाहिर है सैकड़ों और हज़ारों अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो कि यूरोप और मगरिब की जानिब से हैंडल किए जा रहे हैं। तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा रमज़ान कदरोव का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई इस वीडियो को लेकर। तो फिर क्या हुआ, एक और वीडियो, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी जो कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो में ये दिखाया गया कि रमज़ान कदरोव के बच्चे और चेचन फोर्सेस जो हैं, रमज़ान कदरोव की बेटियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पोस्ट में ये दिखाया गया इस वीडियो में कि रमज़ान कदरोव के बच्चे मैदान जंग से वापस आए और उन्होंने अपने वालिद को तोहफा दिया कि ये देखें, ये जो हैं ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, ये यूक्रेन के फाइटर्स हैं, ये यूक्रेन के फौजी हैं जिन्हें हमने पकड़ लिया है और आपको हम दिखाने के लिए आए हैं। और रमज़ान कदरोव ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपने शेयर कर दी, जिसको एक तो तनकीद का निशाना बहुत बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उनके कुछ कवायद व कानून होते हैं, उन्हें अगर पकड़ा जाता है तो उन्हें किस तरह से लेकर जाना है, किस तरह से उनकी वीडियो बनाने के लिए उनकी इजाज़त दरकार होती है। और इस तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तज़हीक नहीं की जाती, इनका मजाक नहीं उड़ाया जाता, इनकी रिस्पेक्ट को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। और एक थ्रू प्रॉपर चैनल तरीका होता है कि इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का तबादला किया जाता है, इनका सेल भी डिफरेंट होता है, इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं, जो जंगी कैदी होते हैं, तो इस तरह से जंगी कैदियों को लाकर इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए थी रमज़ान कदरोव को, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनके बेटे एक्चुअली मैदान जंग में फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं और यूक्रेन की फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं। तो क्रिटिक्स ने, यूरोपियन और मगरबी मीडिया ने इस तरह की बात फिर स्टार्ट कर दी जब साबित हो गया कि रमज़ान कदरोव के बेटे मैदान जंग में मौजूद हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेन की फोर्सेस का। तो फिर मगरबी और यूरोपियन मीडिया ने और मगरब के और यूरोप के सार्फिन ने कहा कि ये आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बेइज्जती कर रहे हैं, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी आपने मैदान जंग में अपने बेटों को भेजकर भी की और फिर यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैमरे के सामने लाकर उनकी बेइज्जती करके भी आपने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अब इन वीडियोस को लेकर रमज़ान कदरोव के किरदार, रमज़ान कदरोव के इक़दामात को लेकर, जो कि रमज़ान कदरोव व्लादिमीर पुतिन के स्ट्रॉन्ग एलाय हैं, इस जंग को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, नेटो को शिकस्त देने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। सिर्फ इन 3 बेटों का मामला नहीं बल्कि लाखों
चेचन फौजी जो हैं वो फ्रंट लाइंस के ऊपर लड़ रहे हैं। रमज़ान कदरोव इस जंग के अंदर व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और रमज़ान कदरोव के मशवरों पर व्लादिमीर पुतिन अमल करते हैं। मोबिलाइजेशन का जो मशवरा था और जो न्यूक्लियर वेपन, जो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का मशवरा है वो भी रमज़ान कदरोव ने दे रखा है। मोबिलाइजेशन का मशवरा भी रमज़ान कदरोव का था। रमज़ान कदरोव का किरदार इस जंग में है, और आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को देखकर आपको तरस जरूर आया होगा कि बड़ा गलत किया बेचारों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो यूरोपियन और मगरबी मीडिया है उन्होंने हमारे अंदर जो बुलेट फिक्स किया है रशिया और यूक्रेन की जंग का जो चेहरा हमें दिखाया, तो उसमें रशिया को जालिम और यूक्रेन को मजलूम दिखाया गया है। लेकिन इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को देखते हुए, इनकी वीडियोस देखते हुए आप अगर फ़लस्तीनियों को दिमाग में रखेंगे या उन मुसलमानों को दिमाग में रखेंगे, उन अफगानियों को दिमाग में रखेंगे जो कि तैयारों से गिरकर मरते हुए दिखाई दिए, उन फ़लस्तीनी ख़वातीन को दिमाग में रखेंगे, उन छोटी बच्चियों को दिमाग में रखेंगे जो इसराइल के मजालिम का डट कर मुकाबला करती हुई दिखाई देती हैं, तो आप अगर अमेरिका के और नेटो ममालिक के भूरे बालों और गोरी स्किन के पीछे छुपे हुए दहशतगर्दी को देखेंगे और उनके मजालिम को देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। इस तरह के मजालिम ये मुसलमानों पर ढाते हैं, जिस तरह की दहशतगर्दी ये अपनी भूरे बालों और गोरी स्किन के पीछे छुपकर जिस तरह की दहशतगर्दी ये मुसलमान ममालिक मुसलमानों के साथ करते हैं, तो इनके साथ मुसलमान ने अगर ऐसा किया तो बिल्कुल दुरुस्त किया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर रमज़ान कदरोव के यही बच्चे ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक करते तो रमज़ान कदरोव इन्हें उल्टा टांग कर मारते, क्योंकि मुसलमानों के कुछ असूल हैं, जंग लड़ने के भी कुछ असूल हैं। मुसलमान ख़वातीन के साथ इस तरह से जुल्म सितम नहीं करते जिस तरह से इसराइली दरिंदे फ़लस्तीनी ख़वातीन को दिन दिहाड़े सड़क पर गोली मार देते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करता है, मगरिब मीडिया को कंट्रोल करता है इजराइल, इसलिए वो रिपोर्ट्स हम तक शायद उस तरह से नहीं पहुंचती जिस तरह से यूक्रेन को मजलूम दिखाकर रिपोर्टिंग की जा रही है मगरबी और यूरोपियन मीडिया के ऊपर। उस पिक्चर को जहन में रखते हुए अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।